क्या हुआ? जब रात के 2 बजे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज चुपके से निधिवन में घुस गए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, वृंदावन केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभूति है। कहते हैं यहां हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा में राधा कृष्ण की लीला बसती है। और उनमें भी एक स्थान ऐसा है जो आज भी रहस्य से भरा है, निधिवन। कहा जाता है कि शाम ढलते ही यहां सब कुछ बदल जाता है। पक्षी मौन हो जाते हैं, बंदर भी इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और मंदिर के पुजारी भी द्वार बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर कोई संत रात के 2 बजे इस स्थान में प्रवेश करे? आज की कथा है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की, जिन्होंने एक ऐसी रात देखी जिसे सुनकर आपका भी मन भक्ति में डूब जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण, और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, वो रात थी शरद पूर्णिमा की। आकाश में चांद पूरी चमक के साथ जगमगा रहा था। चांदनी वृंदावन की गलियों में ऐसे उतर रही थी जैसे स्वयं राधा रानी ने आशीर्वाद बरसाया हो। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपने आश्रम में ध्यान में लीन बैठे थे। चारों ओर शांति थी, केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक कमरे में एक दिव्य सुगंध फैलने लगी, चंदन और कस्तूरी की। महाराज जी ने आंखें खोलीं और उनके मन में एक स्पष्ट आवाज गूंजी, आओ आज हमारी लीला देखो। महाराज जी समझ गए यह साधारण संकेत नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, आज ठाकुर जी का बुलावा है। वे उठे, बिना किसी को बताए, और चल पड़े निधिवन की ओर। रात के ठीक 2 बजे का समय था। वृंदावन की गलियां सुनसान थीं, हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं मंदिर की घंटी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। जब महाराज जी निधिवन के द्वार तक पहुंचे, उन्होंने देखा द्वार बंद थे। उन्होंने आंखें बंद कीं और धीरे से बोले, जय श्री राधे जय श्याम। इतना कहना था कि द्वार अपने आप खुल गए। महाराज जी ने भीतर कदम रखा और जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वातावरण अचानक बदल गया। सूखे से दिखने वाले पेड़ धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे उनमें प्राण आ गए हों। पत्तों की सरसराहट संगीत में बदलने लगी। तभी घुंघरुओं की मधुर आवाज सुनाई दी। महाराज जी चौंक गए। उन्होंने देखा जमीन पर हल्की रोशनी फैल रही है और उस रोशनी में छोटे छोटे चरणों के निशान बन रहे हैं। उनके हृदय की धड़कन तेज हो गई। वे आगे बढ़े, तभी बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी, इतनी मोहक, इतनी दिव्य कि महाराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में धीरे धीरे दिव्य आकृति उभरने लगी। महाराज जी ने देखा स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, उनके साथ राधा रानी और चारों ओर असंख्य गोपियां नृत्य कर रही हैं। पूरा निधिवन जैसे रास लीला में बदल गया हो। चांदनी और तेज हो गई, हवा में मोगरे की सुगंध फैल गई। महाराज जी भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, यह कैसी कृपा। तभी एक मधुर आवाज आई, अनिरुद्ध, यह लीला हर रात होती है, लेकिन इसे वही देख सकता है जो अहंकार छोड़ दे और प्रेम में डूब जाए। महाराज जी रोने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं इस लीला के योग्य नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, भक्ति ही योग्यता है। इतना कहते ही सारा दृश्य धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। घुंघरुओं की आवाज मंद पड़ गई, बांसुरी की धुन शांत हो गई और फिर सब कुछ पहले जैसा शांत। महाराज जी ध्यान में बैठ गए। सुबह जब निधिवन के द्वार खुले, पुजारी और ब्रजवासी अंदर गए तो वे चौंक उठे। महाराज जी निधिवन के बीच बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनके सामने जमीन पर ताजे फूल बिखरे थे। एक सेवक ने पूछा, महाराज जी, आप रात में यहां कैसे? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, निधिवन में शब्द नहीं, केवल अनुभव बोलता है। जहां प्रेम सच्चा हो वहां दर्शन अपने आप होते हैं। दोस्तों, कहते हैं वृंदावन में आज भी लीला जीवित है। बस देखने वाली आंख चाहिए और महसूस करने वाला हृदय। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण।